बच्चों आज है हमारा लेक्चर 195। हम कर रहे हैं आपके केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और हमने लास्ट में पढ़ा था कि भाई अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस हमने और पढ़ा था। सो आज मैं आपको बता रही हूँ साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स क्या होते हैं? साइक्लो अल्केन्स इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन इज CnH2n। और ये कहाँ से चालू होते हैं? ये सीधा प्रोपेन से, साइक्लोप्रोपेन से चालू होते हैं। ना मिथेन बनता है, ना साइक्लोइथेन भी नहीं बनता है, साइक्लोमिथेन भी नहीं। रीजन ये है, आपको पता है साइक्लोमिथेन, अगर मिथेन साइक्लोमिथेन बनता मतलब एक ही कार्बन। अब यहाँ देखो, यहाँ रिंग जैसा बन रहा है। सो रिंग एक कार्बन तो रिंग बना नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ देखो जैसे एक ही कार्बन है। सो मीथेन, साइक्लोमीथेन में एक ही कार्बन होगा तो कार्बन रिंग नहीं बना पाएगा, ठीक है। फिर साइक्लोइथेन है, साइक्लोइथेन में उसमें भी देखो दो ही हैं, ठीक है। सो तो भी रिंग नहीं बन रही है। सो रिंग मतलब तो इसलिए ये और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसलिए साइक्लोप्रोपेन से ये चालू होती है इसकी लाइन, मतलब साइक्लोप्रोपेन। सो ये देखो साइक्लोप्रोपेन, एन की जगह 3 डालो, यहाँ पे 3, सो C3H6, ठीक है। सो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर साइक्लोब्यूटेन है 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो C4H8, ठीक है। सो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सो ये आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप तो इस तरह से आप इसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। देखो किस तरह से बनाया, ये देखो इवन ये साइक्लोप्रोपेन बनाया, ब्यूटेन बनाया, फिर पेंटेन भी आप बना सकते हो। कैसे? ऐसे पेंटेन भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से बना के आप ऐसे ठीक है। फिर आप साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग बाय फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो और अलग अलग इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप्स देख लो। सो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफाइंड एज स्पेसिफिक एटम्स, group of atoms or ions which are part of larger hydrocarbon chain and impart characteristic properties to the compounds, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफाइंड एज स्पेसिफिक एटम्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफाइन किए जाते हैं? स्पेसिफिक एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस। सो ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस विच आर पार्ट ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब ये एक लंबे हाइड्रोकार्बन चेन का ही पार्ट होते हैं एंड इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड्स। अब देखो ये बात समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो जैसे कि यहाँ मैंने एक ब्यूटेन, यहाँ मैंने सपोज ब्यूटेन का बनाया था पहले, समझो ये ब्यूटेन मैंने बनाया था, ठीक है। ब्यूटेन कैसे बनता है? इस तरह से 4 कार्बन और सबको HH, ठीक है। ये मेरा ब्यूटेन हुआ, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन होता है ना। सपोज मैंने ये ब्यूटेन बनाया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसका ये एक, यहाँ इसका एक ये काट के इसकी जगह मैंने Cl लिख दिया, तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सो फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफाइंड एज स्पेसिफिक एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस, ठीक है। ऐसे कुछ एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं जो विच आर पार्ट ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब जो एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन के पार्ट होते हैं, इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक। और जब मैंने ये Cl डाला ना तो इसकी प्रॉपर्टी बदल गई, ठीक है। पहले क्या था? ये ब्यूटेन, इस मतलब अल्केन था, अब क्या हो गया? क्लोरीन आ गया इसमें। सो पूरा ये मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। फिजिकल तो ऑब्वियसली बदलेगी, पर केमिकल बिल्कुल, और केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। सो और कौन कौन से? इसकी जगह समझो Cl की जगह OH भी जुड़ सकता था, ठीक है। OH है अल्कोहल ग्रुप। फिर COH भी जुड़ सकता था, COH है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। CHA भी जुड़ सकता था, वो होता है आल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं फंक्शनल ग्रुप के। सो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं?
कुछ ऐसे स्पेसिफिक एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, आयन्स होते हैं जो इस लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट हैं और इनके जुड़ने से इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल जाती है, ठीक है, बदल के रह जाती है। सो इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का एक बहुत ही प्रॉपर टेबल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको वो टेबल आपकी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली वो एनसीईआरटी में ही दिखाती हूँ, पर मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आपको पेज नंबर 68 का टेबल 4.4 आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना है, मतलब सारा आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो मैं आपको पहले टेबल दिखा देती हूँ। देखें यहाँ पे ये टेबल है, ये मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट टेबल है, तो मैंने इसलिए नोटबुक में इसके नोट्स नहीं बनाए क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसमें कुछ बदलाव जैसा है ही नहीं, ठीक है। सो आप यहाँ देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। नॉमेनक्लेचर मतलब कि किस तरह से नाम लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स का। पहले तो फंक्शनल ग्रुप का कॉलम देखो। सो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 5 हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसके बाद ये डबल बॉन्ड अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने हाइड्रोकार्बन्स में आपको पढ़ा लिया। सो आपको फिलहाल अभी आप जिस पे फोकस करोगे इन 5 फंक्शनल ग्रुप्स में। हाँ, आप जब टेबल बनाओगे तो सबकी बनाना, पर से ये 5 फिलहाल मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो देखो कौन से हैं 5 फंक्शन। पहले तो फंक्शनल ग्रुप के नाम 2 बारी 3 बारी 4 बारी बोल के एकदम मन में बिठा लो। हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, हेलोजन क्या होता है? सो हेलोजन सारे वैसे एटम्स होते हैं जैसे क्लोरो, ब्रोमो, मतलब हेलोजन मतलब Cl, Br, F, ठीक है, I। सो ये सारे क्या हैं? ये सारे हेलोजन हैं, ठीक है। मतलब यहाँ देखो अगर Cl, अगर आप यहाँ एक इसका H हटा के Cl लगा देते हो तो वो क्लोरोप्रोपेन हुआ। सपोज यहाँ इसको हटा के B लगा दिया, आपने Br लगा दिया, सो वो हो गया ब्रोमो। फिर इसी तरह से फ्लोरीन भी लग सकता है, मतलब फ्लोरीन तो फ्लोरो बोलेंगे, आयोडीन लगा तो आयोडो, ठीक है। पर मोस्टली ये 2 ही आपको क्लोरीन और ब्रोमीन ही दिखते हैं, क्लोरो और ब्रोमो, ठीक है, ज़्यादातर। सो हेलोजन ये इस तरह से ये वाले एटम्स होते हैं, ठीक है। सो इनका प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब जब नामकरण होता है, ठीक है, मतलब क्या किया आपने इसका एक एटम रिमूव करके ये डाल दिया, यहाँ एक H रिमूव करके आपने ये डाल दिया। जरूरी नहीं है आप इसी पोजीशन पे रिमूव करो, आप यहाँ भी रिमूव कर सकते हो, यहाँ भी कहीं पे भी। तो आपने इसका एक हिस्सा ही काट दिया और दूसरा हिस्सा फिट कर दिया। सो मतलब ये बिल्कुल नया ही, एकदम नया कंपाउंड बन गया ये, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जब जुड़ेगा तो वो अपनी प्रॉपर्टीज लाएगा, ठीक है। सो वो अल्केन की जो स्ट्रेट चेन वाली प्रॉपर्टी है वो नहीं रहेगी, फिर ये क्लोरीन वाली हेलोजन ग्रुप की प्रॉपर्टीज इसके पास आ जाएंगी, ठीक है। मतलब जब भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो एक नई चीज बनती है। सो क्या बना यहाँ पे? क्लोरोप्रोपेन। सपोज यहाँ 3 की जगह 4 कार्बन्स होते, ये 1 2 3 कार्बन्स हैं, इसकी जगह 4 कार्बन होते तो क्या बनता? क्लोरोब्यूटेन बनता। अगर सपोज यहाँ पे 4 की जगह 5 कार्बन होते तो क्या बनता? क्लोरोपेंटेन बनता, ठीक है। सो इस तरह से है। सो यहाँ इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं हेलोजन ग्रुप्स के। ये एग्जाम्पल 1 में इन्होंने क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन दिखाया है, और यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में इन्होंने ब्रोमोप्रोपेन 1 2 3, ठीक है। सो ये है आपका एग्जाम्पल 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? अल्कोहल। सो अल्कोहल इसमें क्या है आपको? इसमें देखो OL लगता है, सफिक्स में क्या लगता है? OL, और मतलब नाम में, ठीक है। सो नाम जब भी आप बनाते हो OL लगता है। और यहाँ देखो अल्कोहल में क्या OH ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। सो COH। सो मतलब जैसे यहाँ का H हटाया और OH, आप कहोगे कि हम H तो था ही, आपने तो O ऐड किया, ऐसे नहीं,
पूरा H हटाया, यहाँ का H रिमूव किया और उसकी जगह OH आ गया। OH है, जब भी अल्कोहल होता है तो OH वर्ड लगता है, अल्कोहल ग्रुप दिखाने के लिए OH लगता है। और बोलने में ऑल आता है नाम में, प्रोपेनॉल। हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब फंक्शनल ग्रुप लगाने से नामकरण, नाम क्या हो जाता है, अल्केन्स का नाम क्या कैसे बदल जाता है। सो देखो ये अल्केन था तो ये क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमो, ठीक है, प्रीफिक्स लग जाता है। प्रीफिक्स मतलब आगे, नाम के आगे लग जाता है। जबकि यहाँ अल्कोहल में क्या होता है, OL नाम के पीछे लगता है। मतलब नाम जब देखो प्रोपेनॉल, ठीक है, सो नाम के पीछे लगता है नाम, ठीक है। सो यहाँ पे भी ऐसे है, जैसे यहाँ पे प्रोपेन था तो प्रोपेन का आपने यहाँ एक हिस्सा काट दिया, एक हिस्सा काट के आपने OH लगा दिया, ठीक है, यहाँ OH लगा दिया। सो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। फिर यहाँ पे समझो 4 कार्बन है, फिर OH लगा, सो ब्यूटेनॉल, ठीक है। समझो 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका क्या है, ये आपका मतलब इस तरह से आप नाम दे सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे एक OL ऑल आना चाहिए, ठीक है, OL ऑल। सपोज यहाँ ब्यूटेन होगा, मतलब 1 2 3 कार्बन की जगह 4 कार्बन होगा तो क्या होगा, ब्यूटेनॉल। सपोज 5 कार्बन होगा सो क्या होगा, पेंटेनॉल, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब अल्डिहाइड क्या होता है, अल्डिहाइड में डैश CHO ज्वाइन होता है। डैश CHO मतलब डैश CHO ये ज्वाइन होता है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये पूरा का पूरा CHO ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। मतलब चेन की एंड में पूरा CHO ज्वाइन होता है। ये कार्बन इसका खुद का है, ये मतलब कार्बन अपने साथ, इसके नाम में ही कार्बन है, डैश CHO है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। देखो C इसका पर्सनल है, खुद का C है, पर जब नाम देने जाते हैं तो हम जब नाम देते हैं ना तो C को ही काउंट करते हैं, 1 2 3। सो 3 कार्बन हो तो क्या होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है। सो ये इसका नाम क्या पड़ा, प्रोपेनाल। अच्छा, इसमें एल्डिहाइड में नाम लिखते टाइम हम आल लास्ट में आल ऐड करते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, यहाँ देखो C है, डबल बॉन्ड O के साथ बनाया हुआ है H, है ही ऐसा ग्रुप, ठीक है, मतलब ये आपको ऐसे ही याद रखना है। और दूसरी बात ये मतलब डबल, हाँ, ये लास्ट में ही आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब ये ग्रुप हमेशा लास्ट में ही ऐड किया जाता है। ये जैसे अगर मैं BR है यहाँ बीच में भी ऐड कर सकती थी यहाँ, पर ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप है, ज़्यादातर मोस्टली आपको लास्ट में ही दिखेगा, ठीक है। सो एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। सो सपोज मैं ये प्रोपेनाल है, सपोज मुझे ब्यूटेनाल बनाना है, सो मैं ब्यूटेनाल कैसे बनाऊंगी। सो ब्यूटेनाल बनाने का तरीका, ब्यूटेनाल में 4, ठीक है, 4 बनाए मैंने, फिर ये H H H, अच्छा अब क्या है, यहाँ पर डबल O और H ऐड करना है, तो देखो यहाँ पे डबल O और H ऐसे ऐड कर देने का। सो ये डबल O H, सो ये मेरा क्या बन गया, ब्यूटेनाल। सपोज मुझे पेंटेनाल बना है वैसे ही, ठीक है। तो ये याद रखना, ये मतलब ऐसा ग्रुप है, तो ये भले फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये खुद में ही CHO है, पर काउंट होगा जब नाम लिखते हो तो 1 2 3 4 ब्यूटेनाल ही बोलते हैं हम, ठीक है। सो ये हुआ आपका प्रोपेनाल, ठीक है, 1 2 3 प्रोपेनाल। अच्छा, अभी कीटोन देखो। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका कीटोन ग्रुप। सो कीटोन, ठीक है। सो कीटोन ग्रुप कैसे होता है, कीटोन ग्रुप इस तरह से बनता है, ठीक है। सो ONE ऐड होता है, ठीक है। और इसकी खासियत पता है क्या है, ये ग्रुप बीच में ऐड होता है, देखो बीच में, और ये भी नाम में काउंट होता है। इसका कार्बन भी देखो 1 2 3 कार्बन बोल के आप नाम बनाओ। सो देखो 1 2 3 मतलब प्रोपेन, और इस ग्रुप में ऑन लगता है, प्रोपे ऑन, ठीक है। E हट के ONE लगा, यहाँ E हट के आल लगा, यहाँ E हटा तो ऑल लगा, ठीक है। आपको अभी मतलब मैं आपको बताऊं,
अल्कोहल सबसे अच्छा ग्रुप लग रहा होगा, शांति वाला। मैं पर्सनली अगर एज ए स्टूडेंट आपकी बात करूं कि बस कुछ है ही नहीं बेचारा, शांति H हटा है OH लगा है, तो यहाँ कहाँ डबल बॉन्ड में फंस रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको बोला इसका कार्बन नाम में ऐड होता है, ठीक है, मतलब नाम में गिनती की जाती है। सो यहाँ देखो 1 2 3 है, सो CHO है तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। और यहाँ पे ये कीटोन है, मतलब इस साइड भी इसको एक जगह खाली है, इस साइड भी जगह खाली है, मतलब यहाँ भी एक कार्बन जुड़ेगा, यहाँ भी एक कार्बन, ये देखो, ठीक है। सो नाम कैसा बनाओगे, प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन। जैसे यहाँ प्रोपेनॉन है, अगर मुझे ब्यूटेनॉन बनाना हो तो कैसे बनाऊंगी, तो देखो ब्यूटेनॉन है, सो 1 2 3 4, ठीक है। सो यहाँ मैं O लिख देती हूँ, ठीक है। सो मतलब 1 2 3 4 इसका ऑक्यूपाई हो गया। देखो हर कार्बन के पास 4 की कैपेसिटी होती है ऑक्यूपाई करने की। देखो ये एक को ऑक्यूपाई किया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो ये तो अब इस कार्बन ने तो अपनी ही क्षमता पूरी कर ली, ठीक है। कार्बन के पास चार स्पेस होती है भरने को, और हाइड्रोजन के पास ओनली 1 होती है, ठीक है। सो यहाँ देखो अब इस कार्बन के पास कितनी कैपेसिटी है, ये कार्बन के पास 4 की कैपेसिटी है। एक तो इसमें कर दिया, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। सो कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तो इस कार्बन ने पूरा करके रखा है, देखो 1 2 3 4, ये पूरा हुआ कार्बन का, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, ये देखो H, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सो 1 2 3 4, सो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 1 2 3 4, क्या नाम देंगे इसको, ब्यूटे, ई तो हटा देंगे, ब्यूटेनॉन, ठीक है। सो ब्यूटेनॉन है आपका नाम, ठीक है। अच्छा अभी इसके बाद आपका 5वां फंक्शनल ग्रुप है ऑइक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑइक एसिड ऐड होता है, मतलब 5वां फंक्शनल ग्रुप है। कोई पूछे कितने फंक्शनल ग्रुप्स लिखो अलग अलग, डिफरेंट, तो 5 नाम लिखोगे। कौन सा, हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। हेलोजन सबसे प्यारा, अल्कोहल भी सबसे प्यारा, सिंपली H हटाओ, Cl लगा दो, OH लगा दो, हो गया, ठीक है। हाँ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक हल्के से कंफ्यूजिंग है भाई, क्योंकि आपकी मतलब अभी आप चालू कर रहे हो उसको, आप फ्यूचर में बाई चांस केमिस्ट्री में फ्यूचर सोच रहे हो, केमिस्ट्री में आपको डुबकी मारनी है, सो तो मतलब ये तो आपका मतलब ये आपका फ्यूचर है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो स्टार्टिंग है, थोड़ी समझो। देखो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CHO ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब C डबल OH। अब यहाँ देखो COOH ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ देखो नाम में देखो, इसका भले ये C इसका पर्सनल है, देखो यहाँ पे भी ये C इसका पर्सनल है, ये वाला C इसका पर्सनल है, यहाँ ये C इसके ग्रुप का, ये मतलब ये अपने नाम के साथ C लाया, ठीक है, हमने नहीं दिया, पर ये लाया अपने नाम के साथ। पर जब नामकरण करते हो, मतलब जब नोमेनक्लेचर करते हो, उसका नाम लिखते हो, तो आप कार्बन काउंट करके ही इसका नाम लिखते हो, बात समझो। देखो 1 2 3, सो प्रोपेनाल हुआ, 1 2 3 प्रोपेनॉन हुआ, 1 2 3 प्रोपेनॉइक एसिड हुआ, प्रोपेनॉइक एसिड, ठीक है। सो इस तरह से जब भी आप जो है गिनतियां करते हो, नामकरण करते हो, तो क्या सोच के करते हो आप, मतलब इसका कार्बन काउंट करके करते हो, समझे आप लोग। सो यहाँ देखो प्रोपेनाल है, सो 1 2 3, ठीक है। सो यहाँ C डबल OH, ठीक है। प्रोपेनॉन है, डबल O है, और यहाँ पे C डबल O, ठीक है। सो प्रोपेनाल, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉइक एसिड, मतलब जब ये C डबल OH ग्रुप होता है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। सो जैसे कि अब ये प्रोपेनॉइक एसिड है, ऑइक एसिड, ई को हटा के ऑइक एसिड लगाना है, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे मेरे को ब्यूटेनॉइक एसिड लिखना है, ठीक है। सो ये भी मतलब मोस्टली ये भी एंड में ही ज्वाइन होता है, मतलब कीटोन जो है, कीटोन ही एक है जिसके दोनों सिरे खाली होते हैं, देखो कीटोन के ही दोनों सिरे खाली होते हैं। सो कीटोन मोस्टली बीच में ही मिलेगा आपको,
एल्डिहाइड ग्रुप तो बिल्कुल लास्ट में ही मिलेगा, ये तो मतलब आप गांठ बांध लो बात। और जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये आपको सेंटर में मिल ये भी मतलब एंड में मोस्टली मिलेगा, सेंटर में भी मिल सकता है, ठीक है। पर जो कीटोन ग्रुप है, ठीक है, कीटोन ग्रुप तो सेंटर में ही मिलेगा। एल्डिहाइड लास्ट में, एल्डिहाइड ग्रुप लास्ट में मिलेगा, कीटोन ग्रुप सेंटर में मिलेगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी मोस्टली लास्ट में, ठीक है। कीटोन सेंटर में मिलेगा, इतना याद रखो। जो दो ग्रुप आपसे मिक्स हो सकते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन है। कीटोन की मैंने निशानी दे दी कि कीटोन आपको सेंटर में ही मिलेगा और एल्डिहाइड एंड में मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये प्रोपेनाल है, ये प्रोपेनॉन है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, सो ये कौन सा ग्रुप है? ओइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, पर इसका जब नामकरण होता है, ठीक है, जैसे मैं आप, ठीक है, समझो आप हो, आप मतलब मैं कहूँगी भाई आपकी आप कौन से ग्रुप के हो, आप कौन सी जात के हो, तो आप में भी आप कहोगे भाई हम पटेल हैं, हम ठक्कर हैं, ठीक है, आप ऐसे बोलोगे, ठीक है। सो वो क्या हुआ, वो आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मैं ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। फिर प्रीफिक्स सफिक्स, अब हर जात में क्या होता है, मतलब अलग अलग सरनेम्स होती हैं, ठीक है। अब पटेल में तो पटेल, पर ठक्कर में आप देखते हो बहुत सारी सरनेम्स होती हैं, तो समझो वो उनका वो हो गया, ठीक है, मतलब प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नाम कुछ और ही बन के आता है, ठीक है। आपका नाम समझो ये है प्रोपेनोइक एसिड, आपकी बहन का नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। मतलब एक ग्रुप होता है, आपको एक ग्रुप तो बताना पड़ता है ना कि मैं इस ग्रुप से हूँ भाई, मैं इस कास्ट से हूँ या इस रिलीजन से हूँ, तो वैसे ही ये बोलेगा भाई मैं इस फंक्शनल ग्रुप से हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कहेंगे भाई तेरे नाम में क्या जुड़ेगा, तो कहेंगे क्योंकि मैं इस ग्रुप से हूँ तो मेरे नाम में सफिक्स मतलब पीछे, मेरे नाम के पीछे ओइक एसिड जुड़ेगा। तो जब ओइक एसिड जुड़ा तो इसका नाम ये बन गया। कोई और होगा, मतलब जैसे ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेन मतलब पेंटेनोइक। तो ग्रुप, सफिक्स और फिर फाइनली नाम। सो मेन ये नाम ही है तुम्हारा, मतलब सब कुछ ये सब नाम बनाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्यूटेनोइक एसिड है, चलो अब ब्यूटेनोइक एसिड बना के देखते हैं कि किस तरह से बना पाते हैं। सो मेरे को बोला, समझो मेरे को बोला गया है ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ तुम। सो मैं ब्यूटेनोइक एसिड कैसे बनाऊंगी, तो यहाँ देखो 1 2 3 4, ब्यूटेन में 4 होते हैं, शांति। अच्छा ब्यूटेनोइक एसिड में कैसे लगता है, सो ऐसे OOH, COOH लगता है ना, ठीक है। सो मैं OOH, ठीक है। बस ये इसके देखो ये कार्बन तो यूज हो गया ना, 1 2 3 4, ये कार्बन की तो शांति हो गई। बस अब बाकियों को लगा दूं, ठीक है। सो ये मतलब तो ये क्या हुआ, ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हुआ, ठीक है। सपोज कि इसी को ही मैं आपको बोलूँ पेंटेनोइक बनाओ, तो क्या करोगे आप, 5 कार्बन बना दोगे, ये 6 लास्ट वाला जो COOH, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ये प्रैक्टिस मांगती हैं ये चीज़ें, आप मतलब कंफ्यूजिंग है, मतलब कंफ्यूजिंग ऐसे नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ तो शायद मेरे लिए नहीं है, पर आप क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो इन तीनों के बीच। सो मैंने आपको फिर से निशानी बता रही हूँ, आप फिर से समझो। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बन, ये इसमें तो आपको चिंता ही नहीं होगी, सीधा H हटा के आप ClOH, इसमें पता है H की जगह OH लगना है, ठीक है, इसमें चिंता नहीं है। मिक्स आपके यहाँ हो सकते हैं इन तीनों में। मैं फिर से आपको फिर से हिंट दे रही हूँ, देखो कीटोन जो है, कीटोन हमेशा बीचों बीच लगता है, ठीक है, ये इसका फॉर्म होता है, ठीक है। फिर इस तरह से, और एल्डिहाइड यहाँ मैं लिख देती हूँ, कीटोन इन द मिडल, हमेशा कहाँ लगेगा, मिडल में, ठीक है। एल्डिहाइड कहाँ लगता है, एल्डिहाइड हमेशा एंड में लगता है, ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। फिर ये कीटोन ग्रुप हमेशा मिडल में लगता है। और कार्बोक्सिलिक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक मोस्टली लास्ट में लगता है, पर यहाँ क्योंकि COOH, यहाँ इस तरह से COOH होता है, ठीक है। अगर समझो सेंटर में भी लग रहा है, लग सकता है। कीटोन पर मोस्टली मिडल में लगेगा, एल्डिहाइड मोस्टली लास्ट में, ठीक है।
सो इस तरह से आप जो है ये आप ये पांचों ग्रुप्स बिल्कुल बाय हार्ट कर सकते हो। और ये देखो डबल बॉन्ड अल्कीन्स हैं, तो ये तो आप पढ़ के आए हो कि भाई डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन बोलते हैं, YNE, ठीक है। ये तो हमने पूरा पढ़ा था, मैंने आपको होमवर्क भी अच्छा खासा दिया था इसके ऊपर, ठीक है। काफ़ी लोग कर पाए, काफ़ी लोग नहीं भी कर पाए। सो ये 5 हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे से ये टेबल बनाना, आप बिल्कुल डिटेल में टेबल बनाना, बिल्कुल, हाँ, डोंट मिस इट टू ड्रॉ दिस टेबल एवरीथिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं आगे। बच्चों देखो होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज नया टॉपिक है आपका। होमो मतलब सेम, ठीक है। सो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे अल्केन, सपोज अल्केन ग्रुप है, ठीक है। अब मैं अल्केन ग्रुप में बोल रही हूँ कि वो होमोलोगस सीरीज फॉर्म करता है। आप कहोगे कैसे? तो देखो अल्केन ग्रुप है, सो अल्केन ग्रुप कैसे बनता है? सपोज सबसे पहले CH4, ठीक है। फिर कैसे बनता है? ये मिथेन हुआ, फिर इथेन हुआ, सो इथेन, ठीक है। सो ये इथेन हुआ, ठीक है। फिर सपोज ये प्रोपेन हुआ, ठीक है। सो यहाँ देखो सब में CH2 ऐड होता जा रहा है। देखो यहाँ आपने CH2 ऐड किया, CH2, ठीक है। मतलब CH2 देखो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्टिंग थी, चलो ये स्टार्टिंग है, तो अब यहाँ देखो नेक्स्ट पे आओ, तो ये देखो CH2 बढ़ा इधर, है ना। देखो C था 4 हाइड्रोजन, यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, फिर देखो ये बढ़ा, ठीक है। सो ये क्या है? ये CH2 से बढ़े जा रहा है। जैसे कि सपोज मैं अल्कोहल का कोई बना रही हूँ, ठीक है, अल्कोहल। जैसे मैंने पहले बनाया कि यहाँ Cl, ठीक है। फिर मैंने बनाया ठीक है। सो ये क्या है? ये है, आप ये देखो, ये CH3Cl है, ठीक है। सो ये है C2H5Cl, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ आने में कितना बड़ा? CH2 बड़ा। फिर से मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर ये Cl का है तो Cl का ही। जैसे अब यहाँ पे फिर समझो 3 है, ठीक है। सो ये Cl है, ठीक है। सो ये देखो, तो यहाँ देखो आप, ये भी क्या बढ़ रहा है? देखो CH2 से बढ़ा, ठीक है। ये CH2 से बढ़ रहा है, ठीक है। ये CH2 से बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये सबका CH2 से बढ़ रहा है। देखो ये CH2 से इंक्रीज हुआ, ये CH2 से इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो इस तरह से, सो देखो ये इस तरह से, ठीक है। मतलब ये क्लोरीन ग्रुप था, ठीक है। क्लोरोमिथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। सो सब में देखो CH2 बढ़ रहा है सीरीज में। सो इसका मतलब क्या हुआ? ये होमोलोगस सीरीज है। तो फिर से होमोलोगस सीरीज क्या होती है? सपोज आपको एग्जाम्पल से समझाना हो तो ये आपका एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई जैसे ये क्लोरोमिथेन था, ये क्लोरोइथेन था, ये क्लोरोप्रोपेन था, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अच्छा, होमोलोगस सीरीज क्या होती है फिर से देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज, सो homologous series is a series of compounds with similar chemical properties and same functional group
different from the successive member by CH2. So homologous सीरीज होती है कंपाउंड्स की, ठीक है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फंक्शन ग्रुप भी एक होते हैं, ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है CH2 ठीक है. सो एग्जाम्पल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, अल्कोहल. सो अल्केन है CnH2n+2, अल्कीन है CnH2n, अल्काइन है CnH2n-2, और ये है आपका अल्कोहल, ठीक है. मतलब ये सब इस तरह से आप सीरीज डेवलप कर सकते हो, ठीक है. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है. सो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो भाई. अल्केन में जैसे CnH2n+2 होता है, तो सारे नाम लिखोगे तो CH2 से डिफर होंगे, अल्कीन्स में, अल्काइंस में, और ये अल्कोहल में जब आप नाम लिखोगे, ठीक है, इस तरह से. सो ये है आपका होमोलोगस सीरीज. सो विद दिस द चैप्टर इज एंडिंग. चैप्टर बहुत ज़्यादा कटा है इस बारी, नहीं तो पिछले साल तक ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने को, बट इस साल आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है. सो जस्ट जो है प्लीज़ उसको तो अच्छे से करिएगा. मतलब जो CBSE ने जितना काटा है हमने वही पढ़ाया आपको, जो है ज़्यादा हमने नहीं पढ़ाया, जो है आपके एग्ज़ाम में वही. सो प्लीज़ आप ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना सारा चैप्टर, ठीक है. जो है उसको अच्छे से करना है और कुछ नहीं. अब हम एक्सरसाइज भी देख लेते हैं बच्चों. अभी हम आपकी जो NCERT है उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. पेज नंबर 61 है आपकी NCERT में, इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस फर्स्ट, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2. कह रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है. सो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया था मेथड. सो अब हम उसी मेथड को यूज़ करके हम बनाएंगे किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. फर्स्ट वाला करते हैं हम, ठीक है. सो कैसे लिखेंगे, हमको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 बनाओ. अब देखो बना रहे हो तो थोड़ी सी जानकारी इसकी होनी चाहिए. क्या जानकारी होनी चाहिए, पहले तो आपको एटॉमिक नंबर ऑफ C पता होना चाहिए, ठीक है. आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पर आप कहोगे कि इसमें फॉर्मेलिटी क्यों, तो थोड़ी आपको चीज़ पता होनी चाहिए. सो एटॉमिक नंबर ऑफ C क्या होता है 6. सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2,4, ठीक है. फिर O इसमें O भी है CO2 के फॉर्मूला में. सो एटॉमिक नंबर ऑफ O 8. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6, ठीक है. तो ये आप कहोगे आपने ये इन्फॉर्मेशन क्यों लिख दी, तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है. सो उस मतलब डॉट्स किसके बनते हैं, डॉट्स बनते हैं ये जो इसके जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है ना उसके बनते हैं, ठीक है, ये. और हमें क्या करना होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना होता है, इसका ऑक्टेट पूरा करना होता है. मतलब ऑक्टेट पूरा कैसे होगा, ये बाहर जब 8 हो जाएगा तो वो होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट. जब यहाँ 6 का 8 हो जाएगा तो वो उसका ऑक्टेट हो जाएगा, ठीक है. सो हमें ऑक्टेट बनाना है, ठीक है. सो ऑक्टेट बनाने के लिए इसको 4 और इसको 2 चाहिए. अब इतना पता लग गया. तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक जो है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइनली ड्रॉ करते हैं, ठीक है. सो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सो कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सो यहाँ देखो C है, ठीक है. अब देखो 2 हैं तो डॉट और जो डॉट और स्टार से डॉट और क्रॉस से बताया जाता है, ठीक है. मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखाया था. सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वही बात है. सो मैं कार्बन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, इसको 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इसको मैं क्रॉस से दिखाती हूँ, 1 2 3 4. और ऑक्सीजन के पास है टोटल 6 हैं, ठीक है. सो इसको भी मैं डॉट से दिखा देती हूँ, ठीक है. सो ये हुआ मेरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है. फिर ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं. सो क्योंकि 2 है ना, ये 1 और दूसरा भी बना देती हूँ. सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है. अच्छा अब क्या होगा, अब सिंपली
आप बना लो। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। ये हुआ आपका 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर ये ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो इस तरह से ये 8 8 का स्ट्रक्चर बना, ठीक है, 8, ठीक है। सो ये हुआ CO2, ठीक है। सो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ। देखो इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए और इसके भी 8, ठीक है। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम सेकेंड वाला देखते हैं। बच्चों अब क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2 आपका बोल रहा है what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ किसका? मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल मतलब जैसे अगर मैं O2 बोलती हूँ तो O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। H2 है तो H2 मॉलिक्यूल। मतलब अगर खाली अकेला O बोलूँ तो वो एटम, मतलब वो अकेला। पर मैं मॉलिक्यूल का बोलती हूँ जब उसका जो उसके नीचे 2 3 इस तरह से 4 ये सब लगता है तो वो मॉलिक्यूल हो गया। सो कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स। 8 एटम्स का बनाओ। 8 एटम्स का बनाओ मतलब S के नीचे 8 आना, वो नाम, इसका नाम ये है, ठीक है। सो S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। इन शॉर्ट देखो चीज बोल क्या रहा है वो समझनी भी है हमें, ठीक है। वो कितना क्लियरली बोल रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है। सो S8, ठीक है। सो आपको S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। सो हम करेंगे सेकेंड आपका इन टेक्स्ट का क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे ही हम, ठीक है। अच्छा तो सेकेंड है आपका, सो आपको इन शॉर्ट आपको S8 बनाना है, ठीक है। S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर हैविंग 8 एटम्स, इसका मतलब S8, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सो एटॉमिक नंबर है आपके सल्फर का, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, ठीक है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 286, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको इनर्ट गैस मतलब कंप्लीट होने के लिए या ऑक्टेट बनाने के लिए कितने चाहिए? 2। टोटल कितने हैं? ऐसे 8 हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, इसको एज अ रिंग के फॉर्म में बना लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखो मैंने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है। सो इस तरह से मैंने इसको रिंग के फॉर्म में बना दिया। अब सबके पास कितने हैं? ओनली 6 हैं, ठीक है। इस सल्फर के पास कितने हैं? 6, ठीक है। सो ये है 1 2 3 4 5 6। इस सल्फर के पास भी कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबके पास 6 ही हैं। सो 1 2 3 4 5 6। फिर से इसके पास भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे हम? सो यहाँ देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। सो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सो ठीक है, ये देखो 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। अच्छा, अब ये वाला सल्फर है, इसको कंप्लीट करो। सो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये, सो इसको इसके साथ 1 8, ठीक है, मतलब 8 8 ऑक्टेट पूरा करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका, सो देखो ऑलरेडी 6 हैं, इसको कितने चाहिए 2, सामने वाले से 2 चाहिए, ठीक है। सो ये 2 लेने का, सेम इसके पास 6, इसको इससे 2 चाहिए, ठीक है। फिर ये है, इसको भी 2 ही चाहिए इससे, ठीक है। सो ये भी ले लेगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बराबर है, ठीक है। ऐसे खुद को चेक तो करना अच्छा ही है। ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर से आप देखो ये 6 है, इसके पास 6 है, इसको कितने चाहिए सामने वाले से 2, सो सामने वाले से 2 चाहिए। यहाँ मैंने पेंसिल से बनाया, वो अच्छा किया। सो यहाँ पे इसको बच्चों, तो देखो अब यहाँ पे इसका भी 8 पूरा करते हैं, ठीक है। सो ये वाला ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 इससे ले लेगा ये, ठीक है। सो मेरे को लगा शायद मिटाना ना पड़े, पर सही रहा, ठीक है, नहीं मिटाना पड़ा मेरे को। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 है, इसको इससे 2 लेने पड़ेंगे। सो ये भी इससे 2 ले लेगा। 2 लेना नहीं है, शेयर कर रहा है, शेयर, इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब यहाँ देखो, सो यहाँ इसके पास है 1 2 3 4 5 6, सो ये इससे 2 शेयर कर लेगा, ठीक है। सो ये रहा, इससे 2 शेयर कर रहा है। तो देखो इस तरह से हम इन्होंने शेयरिंग कर करके एक मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। तो आप देख सकते हो 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने, ठीक है। ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इस तरह से 8 बने, ठीक है। इसके अलावा आप क्राउन शेप भी बना सकते हो, ठीक है। ये क्राउन शेप्ड एसिड मॉलिक्यूल भी बन सकता है। क्राउन शेप कैसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है। जैसे ये यहाँ एक एस, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, ठीक है। थोड़ा साइड में बना लेती हूँ यहाँ तो, ठीक है, इस तरह से है। फिर यहाँ फिर से और ये, ठीक है। फिर ठीक है। सो यहाँ देखो 1 ठीक है। सो ये क्या हुआ, आपका एसेट हुआ, ठीक है, एसेट मॉलिक्यूल। क्राउन शेप्ड, ये कौन सा शेप है, क्राउन शेप्ड है, ठीक है। अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बनाना है, मतलब ऐसे भी बन सकता है, ये आपका ऐसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर में भी बन सकता है, ऐसे आप इसको ऐसे भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ देखो मतलब एक बॉन्ड कैसे बनती है, 2 इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड कैसे बनती है, 2 इलेक्ट्रॉन से। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे, मैं आइडिया देती हूँ, ठीक है। अगर आपको ट्राई करना हो तो करना, वरना मैंने एक तरीका तो आपको बता दिया है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्राउन शेप्ड भी होता है, ठीक है। अगर बाय चांस भाई कोई पूछे क्राउन शेप्ड कौन सा मॉलिक्यूल बनता है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में, सो एसिड बोल सकते हो, ठीक है। मतलब आप ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें तो आपको इतना करोगे तो चलेगा, ये पर पता होना चाहिए कि क्राउन शेप्ड भी बनता है। मे बी कई स्कूल की टीचर्स को ये क्राउन शेप्ड वाला बहुत पसंद है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ देखो जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। सेम यहाँ पे यहाँ ऊपर बनाएंगे, ठीक है। सो ऐसे मतलब एक एक बॉन्ड की आपको सेटिंग मतलब 2 बॉन्ड्स की सेटिंग करनी है। सो यहाँ देखो ऊपर एक बनाओगे, सो यहाँ 1 फिर 2 3 4 5 6, ठीक है। सो इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है। सो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये सामने वाले का 8वां होगा, ठीक है, ये फिर ये इधर। सो इस तरह से आप ये मतलब क्राउन शेप भी बना सकते हो। पर फिलहाल आप यही याद करो कि ये रिंग मतलब क्राउन शेप स्ट्रक्चर भी बनता है और इस तरह से रिंग शेप भी बनता है, ठीक है। सो ये अगर आपको ट्राई करना हो सो यू कैन गेट इट एज अ होमवर्क, ठीक है। आपसे होता है तो करना, वरना नो इशू, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने एक और वाला तरीका बताया, ठीक है। ट्राई इट इफ़ यू कैन डू इट।
ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सो दिस वॉज योर सेकेंड पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, मैं फिर से कहूँगी वो वाली टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने करी थी, वो टेबल बहुत अच्छे से बनाना। एंड मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ उसी टेबल में। ठीक है, होमवर्क मैं इसलिए दे रही हूँ कि आपकी जो है मतलब सोचने की क्षमता बढ़े। ठीक है, जो आपका सोचने का सोच थोड़ी सी डेवलप हो। मैं आपको होमवर्क क्या दे रही हूँ आप वो सुनो। देखो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि जैसे इन्होंने आपको यहाँ पे, ठीक है, आप ये बॉक्स तो बनाओगे ऑब्वियसली, यस। अच्छा, इन्होंने आपको क्या दिया है, इन्होंने यहाँ आपको प्रोपेन दिया है। ठीक है, सो आपको क्या होमवर्क में क्या बनाना है, आपको क्लोरोमीथेन, मतलब आपको 5 सबके बनाने हैं। हेलोजन के 5 कैसे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, सो होमवर्क में हेलोजन के 5 आपको इस तरह से बनाने हैं, हेलोजन ग्रुप के। आपको Cl ऐड करना है कि Br आपका अच्छा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, सो मैं आपको होमवर्क क्या दे रही हूँ, पहले होमवर्क आप समझो। ये चीज़ अच्छी है, अगर आप डेवलप कर लेते हो, आपको ये कर पा रहे हो ना, तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर प्रॉपर साइंस ले रहे हो तब, नहीं है तो आपको इस चैप्टर के लिए तो अच्छा ही है। ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा, मैं एडिशनल कुछ नहीं कराती हूँ, पहले वो समझ लो। मैं आपको चैप्टर के अंदर से और जो आने वाला वही कराती हूँ, बाकी मैं बहुत कुछ ऐसे फालतू तो मेरे को नहीं कराना है। सो जो ये चीज़ है करने जैसी दे रही हूँ। ठीक है, सो आपको हेलोजन के 5 नाम लिखने, 5 नेम्स। ठीक है, पहले 5 नाम कहाँ तक, पेंटेन तक। ठीक है, इसके बाद अल्कोहल में भी ऐसे पहले 5 नाम लिखने। ठीक है, प्रोपेनॉल तो बना हुआ है, वो तो यहाँ से सीधा कॉपी कर लोगे। आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है, स्ट्रक्चर नेम। ठीक है, नाम भी लिखना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है। फिर सेम यहाँ पे आपको प्रोपेनॉल, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको, सबके 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं होमवर्क में। किस किस के, हेलोजन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। 5 के 5 एग्जाम्पल्स आपको विद स्ट्रक्चर्स, ये एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर और नेम जैसे ये है ना, वैसे आपको 5 लिखने हैं अप टू पेंटेन। सो दिस इज माई होमवर्क, आई एम एंडिंग हियर। प्लीज डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।